शबरी का बोल यह वह समय है जब राजा दशरथ ने अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश का शासन किया था। भील समुदाय आसपास के जंगल में रहता था। भीलों के मुखिया की श्रमण नाम की एक पुत्री थी, लेकिन लोग उन्हें सबरी कहते थे। शबरी को बचपन से ही जंगली जानवरों और पक्षियों से अनोखा लगाव था। यह बात गांवों और जंगलों में फैल गई कि राजा दशरथ के 4 राजकुमार वहां पैदा हुए थे। सबरी के पिता भी इन राजकुमारों के जन्म उत्सव के दौरान सबरी के साथ अयोध्या गए और फिर सबरी ने पहली बार राम को देखा और उस पर भक्ति की बाढ़ आ गई। शबरी के पिता ने शबरी की शादी दूसरे भील राजकुमार से करने का फैसला किया। शादी से पहले पिता ने एक प्रथा के अनुसार हजारों जानवरों को बलि के लिए खलिहान में रखा। जब इस बात का पता चला तो शबरी बहुत दुखी हुई और रात में उसने इन सभी जानवरों को छोड़ दिया और खुद घर छोड़कर भाग गई। चलते चलते वह मातंग ऋषि के आश्रम पंपा सरोवर के तट पर पहुंची। लेकिन चूंकि वह भील है, तो क्या ऋषि खुद को शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे या नहीं? क्या वह स्वयं को सेवा के योग्य समझेगा? यही सवाल था। इसलिए उन्होंने आश्रम से कुछ ही दूरी पर अपनी कुटिया बना ली और भजन भक्ति करने लगे। लेकिन उन्हें लगा कि गुरुवार की कृपा अवश्यंभावी है, इसलिए उन्हें पता चला कि उनके आश्रम में गए बिना मातंग ऋषि की सेवा कैसे की जाती है। मातंग ऋषि प्रातः काल पंपा सरोवर में स्नान करने के लिए वन मार्ग पर जाते थे, इसलिए शबरी जल्दी उठकर पूरी सड़क को मोड़कर रख देते थे ताकि ऋषि को कंकड़ पत्थर न लगे। और सुबह सुबह ईंधन, फल, फूल, कंद बुनकर आश्रम के बाहर छिपा देती हैं। इस प्रकार वे परोक्ष रूप से सेवा करने लगी। मातंग ऋषि को बहुत आश्चर्य हुआ कि हर सुबह इन चीजों को आश्रम के बाहर कौन रखता है। इसलिए उसने अपने 2 या 4 चेलों को रात भर जागते रहने को कहा। अगली सुबह भेल सबरी ईंधन, फल फूल कंद डालने के लिए आई और शिष्यों ने उसे पकड़ लिया और गुरुजी को यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि गुरुजी, आज हमने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है जो हर दिन सब कुछ दूर रखती है और सड़क छोड़ देती है। ऐसा ही भी लड़ी रोज करती है। इस बात का ख्याल रखते हुए मातंग ऋषि ने शबरी से पूछा, बाई, आप कौन हैं? शबरी ने कांपते स्वर में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मेरा नाम शबरी है। मैं भील समुदाय से हूँ। मैं यहाँ जंगल में रहती हूँ, एक झोंपड़ी बना रही हूँ। मैं आप जैसे महान तपस्वी ऋषि के दर्शन से स्वयं को पवित्र करती हूँ, लेकिन तथाकथित निचली जाति के कारण मुझे आपकी सेवा करने का अधिकार नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपकी इस तरह से गुप्त रूप से सेवा करने के लिए संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं आपकी सेवा के लायक नहीं हूँ। शबरी की ये बातें सुनकर मातंग ऋषि गदगद हो गए। उन्होंने सबरी में आत्म तत्व को पहचाना और उसने शिष्यों से कहा, हे रे, यह बहुत भाग्यशाली है। उसे आश्रम में एक झोपड़ी में रहने दो और उसके खाने पीने की व्यवस्था करो। तभी से ऋषि शबरी की कृपा से वे आश्रम में रहने लगी और तपस्वी की तरह भक्ति में रहने लगी। लेकिन कई अन्य ऋषियों को शबरी जैसी भील स्त्री की आश्रम में इस तरह उपस्थिति पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने मातंग ऋषि से शिकायत की। एक बार मातंग ऋषि ने शरीर छोड़ने की इच्छा व्यक्त की तो शबरी दुखी हो गई और खुद को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। लेकिन ऋषि ने कहा, बेटा, आपको अभी भी इंतजार करना होगा, तेरी किस्मत अभी बाकी है। साक्षात नारायण भगवान श्री राम इस मार्ग पर चलकर आपकी कुटिया पर आएंगे। यदि आप उस पल को नहीं चूकते हैं तो आपका आतिथ्य आपको खुश कर देगा और आपके जीवन को खुशहाल बना देगा। उस दिन के बाद से सबरी हर पल भगवान राम की प्रतीक्षा में बिताने लगी। राम नाम के सिवा कुछ नहीं। वह रोज सुबह उठकर राम के लिए फल, फूल और कंद लेती थी। मैं राम के आ जाने के इंतजार में दिन बिताने लगी। राम के कल आने का
सुबह वह सोचती है कि राम जरूर आज शाम आएंगे, और अगर शाम है तो वह सोचता है कि कल सुबह राम आएंगे। दिन पर दिन शबरी के राम दर्शन की लालसा और तेज होती गई। किसी की आवाज सुनाई देती है या किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है या वह झोंपड़ी से फौरन बाहर आ जाती है कि कह रही है कि मेरा राम नहीं आया है। आहा, क्या इंतजार है, क्या सब्र है। राम इस सड़क से आएंगे, इसलिए उनके पैरों में कांटे और कंकड़ नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने इस सड़क को रोज रखा। झोपड़ी को रोज सजाया जाता था, फूलों की माला बुनना। राम के आतिथ्य के लिए हमेशा तैयार। कभी कभी जानवर पेड़ से पूछता, राम शाम को आएंगे या सुबह। अटूट धैर्य के साथ राम की प्रतीक्षा ही भक्ति की पराकाष्ठा थी, वही साधना थी। राम जब पंपा सरोवर के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां रहने वाले अन्य ऋषियों से पूछा, शबरी कहाँ है, उनकी कुटिया कहाँ है। ऋषियों को तब बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि श्री राम स्वयं वहां आएंगे, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि राम भीलदी सबरी के बारे में पूछेंगे। श्री राम ने जब उन ऋषियों से सबरी झोंपड़ियों के बारे में पूछा तो उनका सारा अभिमान पिघल गया। शबरी परमानंद की स्थिति में एक पत्थर पर बैठी थी। तभी एक ऋषि बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहा, माँ, धनुष के साथ 2 युवक यहाँ आ रहे हैं जो तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। ओह, यह मेरे राम है, कहकर शबरी खुशी से प्यार में नाचने लगी। राम लक्ष्मण को अपनी कुटिया के पास देखकर शबरी अपना सब हाल भूल गई। भगवान उसे देखकर बहुत खुश हुए। लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम श्री राम को कुटिया में नहीं ले जाओगी? तब शबरी बहुत सतर्क हो गई और प्रभु को अपनी कुटिया में ले जाकर राम के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरे पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन मैं कुछ खास नहीं कह सकी। बोर की टोकरी उठाई और भगवान को बोर देने लगी। भगवान को केवल मीठा बोर दिया जाता है, इसलिए एक ने स्वाद लिया और एक मीठा बोर भगवान को दिया जाता है। यह देख लक्ष्मण जी हैरान रह गए। उन्होंने श्री राम से कहा, भगवान, शबरी आपको झूठे बोर खिलाती हैं। तब राम कहते हैं, लक्ष्मण, मैं इसके झूठे बोर खाने आया हूँ। यह पका रुपए बोर है जो बरसों से प्यार का इंतजार कर रहा है। फिर राम और शबरी के बीच एक आध्यात्मिक संवाद होता है और भगवान उन्हें नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं और अंत में कहते हैं, शबरी तू कुछ मांग। तब शबरी कहती हैं, प्रभु, आपकी दृष्टि से ही मेरा जन्म सफल हुआ, अब मांगने के लिए और कुछ नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी भक्ति हमेशा आपके साथ रहे। भगवान ने कहा, तथास्तु। और फिर शबरी ने भगवान से अपने सांसारिक शरीर को त्यागने के लिए कहा और भगवान और सभी ऋषियों के सामने शबरी ने योग के साथ स्थूल शरीर छोड़ दिया। धन्य है सबरी, धन्य है उनकी लालसा और राम की